जैसे जानते हैं कि ये जो वेरिकोज वेन्स होती हैं वो पैरों में होने वाली एक कंडीशन है जिसमें आपके पैरों के जो वेन्स होती हैं माने जो सिराएं होती हैं उनके वाल्व बिगड़ जाते हैं और जिसकी वजह से गंदा खून हृदय में क्लीन होने जाने के बदले में नीचे के नीचे आता रहता है। आपकी जो वेन्स होती हैं बड़ी बड़ी और फैल जाती हैं और काफ़ी चौड़ी हो जाती है। इसकी वजह से आपके पैर में अल्सर्स भी हो सकते हैं जो मिटने में बहुत ही देर लगाते हैं या मिटते नहीं हैं। ये आप देख रहे हैं डॉक्टर आशुतोष शाह हैं। ऑपरेशन के पहले पेशेंट की स्टैंडिंग कंडीशन में मार्किंग कर रहे हैं। ये वेरिकोज वेन्स के लिए स्पेशल लेज़र है जो 1470 डायोड है। आपकी जो वेरिकोज वेन्स को एक छोटे से नीडल से पंक्चर किया जाता है और अल्ट्रासोनिक गाइडेंस में ये लेज़र फाइबर आपकी वेन्स के अंदर डाला जाता है। उसके बाद ये लेज़र को एनर्जी दे के हम अल्ट्रासोनिक गाइडेंस में धीरे धीरे पुल आउट करते हैं। जितना लेज़र हम पुल आउट करते हैं उतनी एनर्जी की वजह से वेन्स धीरे धीरे अंदर से जल जाती है, बंद हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जो असिस्टेंट का हैंड है, जो डॉक्टर आशुतोष शाह ये ऑपरेशन कर रहे हैं, जितना वायर बाहर पुल हो रहा है उतना प्रेशर असिस्टेंट बाहर से दे रहे हैं जिससे कि वेन की दोनों वॉल्स एक दूसरे के साथ में चिपक जाए और इससे जो रिफ्लक्स हो रहा था, जो गंदा खून वापस वेन्स में आ रहा था, वो रुक जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। ओपीडी प्रोसीजर की तरह भी कर सकते हैं या डे केयर प्रोसीजर में भी कर सकते हैं। और ये जो लेज़र है वो एक छोटे से आप देख रहे हैं कि होल से हो जाता है। इसके अलावा इसके साथ में काफ़ी सारे परफोरेटर्स भी डायलेटेड होते हैं, इनकॉम्पिटेंट होते हैं। तो परफोरेटर के लिए हम स्क्लेरोथेरापी करते हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे नीडल की मदद से हमने परफोरेटर को पकड़ के उसमें स्क्लेरोजेंट डाल दिया है जिससे कि परफोरेटर्स भी बंद हो जाते हैं। परफोरेटर्स के साथ में वेरिकोज वेन्स के साथ काफ़ी सारी बार स्पाइडर्स भी दिखते हैं। स्पाइडर्स बहुत सारे छोटे छोटे वेन्स होते हैं जो चमड़ी के तुरंत नीचे रहते हैं। उसकी वजह से क्लिनिकली कोई तकलीफ़ नहीं पड़ती है, लेकिन कॉस्मेटिकली ये भी अच्छे दिखते नहीं हैं। इसलिए स्पाइडर्स की ट्रीटमेंट भी हम साथ में ही कर देते हैं। स्पाइडर ट्रीटमेंट के लिए हम स्क्लेरोजेंट का ही प्रयोग करते हैं। स्पाइडर को पंक्चर करने के बाद जब हमारा ब्लड निकलना चालू हो जाता है कि कंफर्म हो जाता है कि हमारा नीडल वेन्स में ही है, तो उसी टाइम पे हम उसमें स्क्लेरोजेंट डालते हैं जिससे कि आपकी जो छोटी वाली वेन्स है वो अंदर से केमिकल रिएक्शन से बंद हो जाती है और उसमें ब्लड आना बंद हो जाता है। तो चमड़ी के नीचे से स्पाइडर चला जाता है। ये आप देख रहे हैं कि दूसरा स्पाइडर की हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही पतली नीडल से हम इनको पंक्चर करके इसमें स्क्लेरोजेंट डाल देते हैं। दोस्तों ये भी एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। अगर आपको स्पाइडर वेरिकोज वेन के अलावा भी हैं तो भी आप इसकी ट्रीटमेंट ओपीडी पे करा सकते हैं। वेरिकोज वेन्स ट्रीटमेंट अगर सही से ना हो तो आपको बहुत बड़ा अल्सर हो सकता है, आपका लेग्स में बहुत पेन और ये सब रह सकता है और अल्सर कभी भी मिटता नहीं है। तो जब भी आप वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट कराएं, अच्छे से प्लास्टिक सर्जन्स को मिले जो वेरिकोज वेन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये हमारे कुछ रिजल्ट्स हैं। जो बहुत बड़े बड़े अल्सर्स थे और बहुत बड़ी वेरिकोज वेन्स थी, उसको हमने लेज़र एब्लेशन से ट्रीटमेंट किया हुआ है। ये स्पाइडर वेन्स का स्क्लेरोथेरापी से ट्रीटमेंट है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बड़े अल्सर्स को हमने स्किन ग्राफ्टिंग और लेज़र एब्लेशन से ठीक किया है। तो लेज़र एब्लेशन में बहुत सारा कट या ऐसा कुछ भी निशान नहीं आता है। एक दिन की प्रोसीजर में आप ये वेरिकोज वेन से मुक्ति